हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11 यूनिट नंबर 10 एसी लोग एलिमेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देख ली थी और आज हम आए हैं केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम बात कर रहे हैं अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो स्टार्ट करते हैं। बुक में ले लीजिए, अपने आसपास का साइड डिस्टर्बेंस बंद कर दीजिए और यहाँ पर जो बता रहे हैं उसको 100% फोकस के साथ देखिए। केमिकल रिएक्शन कुछ छोटी छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट बातें देखो जरा। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन और चार्ज के विषय में फुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जो कि मैं आपको पहले ही दिया था। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। अब ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी, किसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं अपन देख रहे हैं H2 में कौन कौन से आते हैं? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापू, राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम। रेडियम को हम लिखते नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आता है इसलिए। केमिकल प्रॉपर्टी, अब केमिकल प्रॉपर्टी में पहला आता है पास में रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्शन हम करते हैं, केमिकल रिएक्शन हम करते हैं। केमिकल रिएक्शन में हमारे पास में टॉपिक है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब किसी के साथ रिएक्शन। अब किसके साथ रिएक्शन करेंगे? स्वाभाविक है, बेरिलियम के साथ करेंगे, मैग्नीशियम के साथ करेंगे, इन सारे के साथ करेंगे। इसकी जो रिएक्टिविटी है ये ऑलमोस्ट सेम है, H2 के S1 के जैसे। किसकी रिएक्टिविटी? H2 की रिएक्टिविटी S1 के जैसे है। यदि आपने S1 की रिएक्टिविटी को अच्छे से समझा है तो H2 की रिएक्टिविटी को हम यहाँ पर समझा सकते हैं आसानी से और आप समझ सकते हो। लेकिन आप S1 की रिएक्टिविटी अच्छे से नहीं समझी थी आपने तो H2 की आप नहीं समझ सकते। चलो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो इतना कठिन नहीं है, सबसे आसान है। जिस प्रकार से वो था उसी प्रकार से ये है। हमारे पास में क्या बोलता है? ये बोलता है यहाँ पास में कि अल्कलाइन अर्थ मेटल आर लेस रिएक्टिव देन अल्काली मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं, मतलब हमारे पास में H2 रिएक्टिविटी के लिए हम बात करें, तो S1 की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है H2 के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि S1 का जो साइज है, इसका रीजन है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है साइज। S1 का साइज हमारे पास में, S1 का जो साइज होता है हमारे पास में वो बड़ा होता है H2 के कंपैरिजन में। जब S1 का साइज बड़ा होता है हमारे पास में तो यहाँ जो अट्रैक्शन होता है वो लेस होता है। H2 में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। यदि हम यहाँ की बात करते हैं, अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन है ये कैसा है? हाई है, बहुत ज़्यादा है, मोर। और यहाँ पर जो अट्रैक्शन है, वो है हमारे पास में लो। अट्रैक्शन कहाँ पर? अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में। साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने से अट्रैक्शन हमारे पास में, यहाँ गलती हो गया। अट्रैक्शन यहाँ पर हमारे पास में हाई नहीं, लो है। यहाँ अट्रैक्शन लो है। यहाँ अट्रैक्शन कैसा है? लो है। जब तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। यहाँ अट्रैक्शन हमारे पास में हाई है ना। अट्रैक्शन लो है, आसानी से देखो। एस ब्लॉक का यदि मैं साइज बनाऊँ तो इसका साइज इतना बड़ा है, और H2 का यदि मैं साइज बनाऊँ तो इसका साइज छोटा सा है। छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके केमिकल रिएक्शन थोड़ी डिफिकल्ट होगी। इसमें केमिकल रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। ये बोलते हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल आर लेस रिएक्टिव, क्योंकि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकालोगे आप तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कहाँ से होगी। लेकिन अल्काली मेटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये है आपके पास में, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको रिमूव करना आसान होता है। किसके कंपैरिजन में? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहा है इसके कंपैरिजन में। द रिएक्टिविटी ऑफ दिस एलिमेंट्स इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। जहाँ ऊपर से नीचे आते हैं, जहाँ हम अप टू डाउन आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं। हम ऊपर से नीचे आए, अप टू डाउन जहाँ हम आते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स
इंक्रीज, उसने बोला है कि आप बेटा मांगे कार स्कूटर, बापू राजी। ऊपर से नीचे आए तो इसका साइज इतना बड़ा, इसका साइज वो बड़ा, इसका साइज वो बड़ा, इसका साइज वो बड़ा, साइज बड़ा हो जाएगा। जब साइज बड़ा हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास में रिएक्टिविटी, देखो साइज जितना बड़ा होगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, साइज जितना छोटा रिएक्टिविटी उतनी कम। तो हम यहाँ पर ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास में रिएक्टिविटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज, साइज ज़्यादा रिएक्टिविटी ज़्यादा, साइज कम रिएक्टिविटी कम। या हम यहाँ कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी होता है, जो रिएक्टिविटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ज़्यादा रिएक्टिविटी कम, अट्रैक्शन कम रिएक्टिविटी ज़्यादा। अब अट्रैक्शन कहाँ, किसके बीच की अट्रैक्शन की बात हो रही है? अट्रैक्शन में हम बात कर रहे हैं अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन होता है एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। इनर सेल की बात नहीं हुई, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन यदि कम है रिएक्टिविटी। अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो रिएक्टिविटी है ये डिपेंड करती है, ये जो रिएक्टिविटी है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है। मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में लेस अट्रैक्शन वाला है कि हमारे पास में मोर अट्रैक्शन वाला है। ले दे के कुल मिलाकर बात वही हो रही है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि कितना जल्दी आपके पास में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो रिएक्टिविटी है यहाँ पास में, जो रिएक्टिविटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिमूविंग ऑफ टेंडेंसी टू रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास में टेंडेंसी टू रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जल्दी से निकलेगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब देखो जरा रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर एंड वाटर। यदि हम एयर और वाटर के साथ रिएक्टिविटी की बात करें तो याद रखो हमेशा जो पहला एलिमेंट, देखो मैं जैसे S1 की बात करता हूँ यहाँ पर S1, और यहाँ पर यदि मैं S2 की बात करता हूँ तो S1 में यहाँ पास में कौन सा था? S1 में थे हमारे पास में लिथियम, था हमारे पास में यहाँ पहला कौन है? यहाँ पास में बेरिलियम। उसके बाद में कौन था लिथियम का बन में? लिथियम का बन में था हमारे पास में हालिना की रब से फरियाद, ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इस समय क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बापू राजी। अब आपको मालूम है कि लिथियम की जो प्रॉपर्टी है इन सभी से डिफरेंट थी क्योंकि लिथियम का साइज छोटा था। उसी प्रकार से ये जो बेरिलियम है इसकी प्रॉपर्टी इन सभी से डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि बेरिलियम का साइज कैसा? छोटा है। भाई इनका साइज कैसा है? वेरी स्मॉल है, स्मॉल साइज। इसका साइज भी कैसा है? स्मॉल है साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन इनका जो साइज होता है यहाँ से ज़्यादा थोड़ा लार्ज साइज होता है। लार्ज क्या है? यहाँ पास साइज है, साइज ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इजी हो जाता है, इजी ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर जो बेरिलियम की बात करते हैं, देखो ज़रा। अब यहाँ पर है यहाँ पास में बेरिलियम, मैंने फिर बताया बेरिलियम का रिएक्टिविटी अलग होगी इन सारी से सभी से। अब रिएक्टिविटी हम कौन सा देख रहे हैं? रिएक्टिविटी मतलब H2 की रिएक्टिविटी हम कर रहे हैं ऑक्सीजन, एयर वाला ऑक्सीजन एंड किससे करेंगे? H2O से करेंगे। अब क्या होने वाला है? क्वेश्चन ये है कि रिएक्टिविटी जब हमने कराई, रिएक्शन कराई H2 की, तो होने क्या वाला है? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अब यहाँ पर देखो जरा, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर। उसने ये बोला है कि यदि हम बात करते हैं दो की, कौन कौन से दो की बात करते हैं?
पहले हम बात कर रहे हैं बेरिलियम की एंड दूसरी बात कर रहे हैं हम मैग्नीशियम की। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं इनकी रिएक्शन यदि हम O2 के साथ कराएं एंड H2O के साथ कराएं तो ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है करते नहीं, यदि आप फोर्स करोगे तो रिएक्शन करने लगेंगे, लेकिन इजीली वे से ये रिएक्शन नहीं करते हैं। भाई आप फोर्स के साथ किसी चीज़ को नहीं करा सकते, अपने मन से कोई चीज़ होनी चाहिए, तो ये अपने मन से यहाँ पर रिएक्शन नहीं करते हैं। अब रीजन क्या है, ये करते क्यों नहीं है रिएक्शन? तो अब इसका कुछ रीजन तो होना चाहिए ना, इसका रीजन क्या है? अब एक बात और ध्यान देना पढ़ाई में, जहाँ भी आपका बिकॉज लिखा हुआ है ये आपका रीजन बताता है। आपने उसमें लिखा हुआ है बिकॉज, तो ये आपका क्या बताएगा? रीजन बताएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, जब हम बेरिलियम का ऑक्साइड बनाते हैं, अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, हमने बेरिलियम का ऑक्साइड बनाया, बेरिलियम का हमने ऑक्साइड बनाया तो BeO बनाया। जब हम बेरिलियम का ऑक्साइड बनाते हैं तो रिएक्शन तो करनी पड़ेगी। हमने बेरिलियम की रिएक्शन किससे की? O2 के साथ की। O2 के साथ करने मतलब ये हुआ कि हमने बेरिलियम को O2 के साथ जलाया, बर्न किया, तो यहाँ पर ये एक ऑक्साइड फिल्म बना लेता है, ये जलने लगता है। ये क्या लगता है? यहाँ पर जलने लगता है, यहाँ पर ये जलने लगता है। देखो वही लिखा है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस हाउएवर पाउडर बेरिलियम बर्न, बेरिलियम हमारे पास में जलने लगता है ब्राइलियंटली ऑन इग्निशन इन एयर टू गिव BeO। और इसके साथ में जब ये रिएक्शन कराते हैं ये जलने लगता है, ये जलने लगता है, ये हमारे पास में जलने लगता है। और क्या होता है? और हमारे पास में ये बनाता है BeO एंड ये बनाता है हमारे पास में Be3N2, ये इसका फॉर्मेशन कर लेता है। समझ लो, Be प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन का है, ये जलने लगा, BeO बनाया और Be3N2 बना लिया। अब यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि जो मैग्नीशियम होता है वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। वही यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेगा। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मैंने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बर्न, अब ये जलने लगता है विद कैसा? डाइज़ाइलाइन ब्राइलाइंस इन एयर टू गिव MgO एंड सेम कंडीशन जैसे बेरिलियम की थी वही कंडीशन हमारे पास में किसके साथ में है? मैग्नीशियम के साथ में है। कि ये जो हमारे पास में मैग्नीशियम है, जब इसकी रिएक्शन हम O2 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास में जलने लगा। वो क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड Me3N2, ये इसने बनाया। क्लियर हो रही बातें? ठंडा समझ आया? अब देखो आगे क्या दिया हुआ है इसमें, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब दो तो हमने निकाल दिए, कौन कौन से? देखो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापूराजी। तो इसकी रिएक्शन तो हमने देख ली, इसकी रिएक्शन हमने देख ली। अब बचे ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम आर रेडली अटैक बाय एयर टू फॉर्म द ऑक्साइड। ये भी हमारे पास में उसने बोला जब इनके रिएक्शन करते हैं हम तो डायरेक्ट अटैक करते हैं ऑक्सीजन के पास और केमिकल रिएक्शन के करते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया फॉर्म ऑक्साइड, क्या बनाएगा यहाँ पर बनाएगा ये ऑक्साइड। क्या बनाएगा? ये बनाएगा यहाँ पास में ऑक्साइड एंड क्या बनाएगा यहाँ पास में? नाइट्राइड। क्या बनाएगा यहाँ पास? ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन -2, नाइट्राइड मतलब N-3। क्लियर है? दे आल्सो रिएक्ट विद वाटर, ये यहाँ पास में वाटर से रिएक्ट करता है विद इंक्रीजिंग विगोर इवन इन कोल्ड टू फॉर्म डाइऑक्साइड। इस प्रकार से ये हमारे पास में केमिकल रिएक्शन हुई किसकी? H2 की। किसके साथ? किसके साथ? वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास में?
सेकंड पॉइंट है यहाँ पास में रिएक्टिविटी टूवर्ड द हेलोजन। जब हम इनकी रिएक्शन हेलोजन के साथ कराते हैं, सेकंड पॉइंट है यहाँ पास में रिएक्टिविटी किसके साथ में, हेलोजन मतलब X2। अब X क्या है यहाँ पर, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ये है हमारे पास में हेलोजन। चलो कराओ भाई। जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो ये तो यहाँ पास में मेटल, रिएक्शन कराओ आप X2 के साथ में करा दिया, क्या बनाएगा, MX2 बनाएगा। अब यहाँ पर X क्या है, क्लोरीन, ये तो मैं आपको बता ही दिया है ना। देखो यदि हमको BeF2 बनाना है, आप सुनना हम क्या बोल रहे हैं, यदि हमको बेरिलियम की रिएक्शन करा के Be की रिएक्शन यदि हम F2 के साथ कराएं और हमको क्या बनाना है, यदि हमको बनाना है BeF2 तो हमको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये डायरेक्ट आप इसको BeF2 नहीं बना सकते, डायरेक्ट इसको बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हमको BeF2 बनाने के लिए इसको कन्वर्ट करना होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 ट्वाइस BeF2। सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा या कौन सा कंपाउंड चाहिए, हमको चाहिए NH4 ट्वाइस और यहाँ पास में BeF4 हो गया, NH4 ट्वाइस BeF4 इज द बेस्ट। अब ये हमारे पास में कंपाउंड है, इसको आप क्या करो, थर्मली डिकम्पोज करो। मैं TM लिखता हूँ, थर्मली डिकम्पोजिशन। जब हमने इसको थर्मली डिकम्पोज किया तो ये हमारे पास में अब कन्वर्ट होगा किसमें, BeF2 में। इतनी सी बात आपको याद रखना है, क्लियर है। सेम हमारे पास में यदि हम बनाना चाहते हैं BeCl2 तो हम कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे बेरिलियम के ऑक्साइड से। यदि हमको बनाना है, क्या बनाना है, हमको अभी BeF2 बनाया, अब हमको बनाना है BeCl2। अब हम कैसे प्रिपेयर करें, तो आपको इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो बेरिलियम ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। बेरिलियम ऑक्साइड जो कि बहुत टफ है बनाना। उसके कार्बन और Cl2 के साथ रिएक्ट कराओ, तब हमारे पास में BeCl2 बनेगा। साथ में जब ऑक्सीजन है तो CO तो निकल के यहाँ से जाएगा ही जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास में रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर हमारे पास में कितना है, 600 से 800 केल्विन हमको यहाँ पर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा, क्लियर है। इस प्रकार से हमारे पास में ये रिएक्शन हुई कंप्लीट। अब बात करते हैं थर्ड की, रिएक्टिविटी टूवर्ड हेलोजन। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, रिएक्टिविटी किसके साथ में, रिएक्टिविटी हमको देखना है हेलोजन के साथ में। रिएक्टिविटी हमको देखना है हेलोजन के साथ में। अब हेलोजन तो हो गया ना पास, हाइड्रोजन नॉट हेलोजन, हाइड्रोजन के साथ में। थर्ड रिएक्टिविटी हम देखना है हाइड्रोजन। ये भी वेरी सिंपल है, देखो जरा कैसा है यहाँ पास में। ये है यहाँ पास में हाइड्रोजन। ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइन विथ हाइड्रोजन। बेरिलियम को छोड़कर वही हमारे पास में है। हमारे पास में जो बेरिलियम है ये अपने ग्रुप से अलग ही बिहेव रखता है, ये अलग ही बिहेव रखता है। ऑल द एलिमेंट्स किसको छोड़ के, एक्सेप्ट बेरिलियम को छोड़ के कंबाइन विथ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं अपन हीटिंग टू फॉर्म देयर हाइड्राइड। और कौन सा फॉर्मेशन होता है, बेरिलियम को मत जोड़ना। अब यहाँ पर मैं मेटल लिख लेता हूँ, देखो ये है M फॉर मेटल। जब मेटल के रिएक्शन हम करेंगे H2O फॉर हाइड्रोजन तो हाँ पास में ये बनेगा MH2 बन गया। अब यहाँ पर ऐसे और समझो, बैलेंस हमने नहीं किया, बैलेंस आप करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर हमारे पास जो मेटल है वो होता है M+2 में, क्योंकि यहाँ पर Be+2 Mg+2। यहाँ पर हमारे पास में ये हाइड्रोजन अकेला रह नहीं सकता, इसलिए H2 मैंने आपको पहले बताया था। इस प्रकार से हमारे पास में क्या बना, यहाँ हमारे पास में बना है
H2। ये है हमारे पास में सारी बातें इसकी। क्लियर हो रही है प्यारे बच्चों कि नहीं हो रही है? ये रहा हमारे पास MH2 हाइड्राइड, मेटल का हाइड्राइड। अब यहाँ पर BeH2 हाउएवर इस प्रकार से कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, यदि हमको फिर भी BeH2 बनाना है, देखो बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी नहीं रखता, लेकिन यदि हमको फिर भी BeH2 बनाना है कि नहीं हमको BeH2 चाहिए ही चाहिए, तो BeH2 यदि हमको फिर भी प्रिपेयर करना है तो हमको एक दूसरा बे यूज करना पड़ेगा। वो बे कौन सा है? BeH2 हाउएवर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ BeCl2 विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हम जो BeCl2 हमने बनाया ना अभी कुछ देर पहले, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड बनाया, इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। उससे हम इजीली वे में क्या बना सकते हैं? BeH2 बना सकते हैं, लेकिन साथ में हमको AlCl प्लस AlCl3 बाय प्रोडक्ट यहाँ से हमको मिलने वाले हैं। इस प्रकार से ये हुआ हमारे पास में कंप्लीट। क्या हुआ कंप्लीट? तीसरा पॉइंट, रिएक्टिविटी किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। ये तो समझ में आ गया होगा इतना आप लोगों को। अब देखो, अब हमारे पास में आता है इसमें रिएक्टिविटी टूवर्ड एसिड। अब एसिड के साथ हमने रिएक्टिविटी इसकी कराई, रिएक्शन कराई, तो रिएक्टिविटी क्या होगी वो हमको यहाँ पर देखना है। चलो भाई देख लेते हैं। रिएक्टिविटी टूवर्ड एसिड मतलब ये हुआ कि जब हम मेटल की रिएक्शन एसिड से करेंगे, किससे करेंगे? एसिड से करेंगे। अब एसिड में आप HCl ले लो तो क्या बनेगा आपके पास है, ये देखना है। अब देखो, द अल्कलाइन अर्थ मेटल रेडली रिएक्ट विद एसिड लिबरेटिंग डाइहाइड्रोजन। आप एक नोट लगाओ आपके दिमाग में, नोट में एक नोट लगाओ प्यारे बच्चों। नोट ये है हमारे पास में कि मेटल और हाइड्रोजन एक साथ नहीं रह सकते। मेटल और हाइड्रोजन एक साथ नहीं रह सकते, इनमें कट्टर दुश्मनी है। 36 का आंकड़ा है, बोलते हैं ना कितने का आंकड़ा? 36 का आंकड़ा है, मतलब कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। जैसे ही एक दूसरे को ये देखेंगे अपने आप को ये क्या करेंगे, अपने आप को ये, अरे यार कैसे हमने देख लिया, ये गुस्से में, ये बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें हैं, तुम हमको हमारे पास आ कैसे गए? मेटल और हाइड्रोजन कभी भी साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे के दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। तो जब हम मेटल को रिएक्शन में लाते हैं तो हाइड्रोजन चला जाता है निकल के बाहर, और हाइड्रोजन को लाते हैं तो मेटल चला जाता है निकल के बाहर। हाइड्रोजन और मेटल दोनों साथ साथ नहीं रहते। देखो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हमने रिएक्शन किया, कोई भी एक रिएक्शन देख लीजिए, ये यहाँ पास में रिएक्शन है। द अल्कलाइन अर्थ मेटल बहुत जल्दी वेरी फास्ट रिएक्शन करता है विद एसिड और यहाँ से हाइड्रोजन को अलग कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो जैसे ये हुआ हमारे पास में M मेटल, जब इसकी रिएक्शन हम करेंगे HCl के साथ में तो हम बनाएंगे MCl2 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन निकल के चला जाता है, लिबरेट हो जाता है, बहुत जल्दी से भाग जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने यहाँ Na ले लिया, सपोज करो Na ले लिया, इसकी रिएक्शन में करता हूँ HCl के साथ में तो हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ बनेगा मेरे पास में NaCl और हमारे पास में ये H2। क्लियर है? उस प्रकार से मैं यहाँ पर लेता हूँ Mg, रिएक्शन में कराता हूँ HCl के साथ में तो मैं क्या बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा MgCl2 प्लस यहाँ से H2 क्या हो जाएगा, निकल के चला जाएगा। ये है सारी बातें, ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है, कौन सा है? रिड्यूसिंग नेचर। अब ये रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब ये होता है हमारे पास में सबसे पहले तो रिडक्शन का मतलब समझो कि रिडक्शन का मतलब होता है क्या है, रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, मेरे पास में Na था,
मेरे पास में क्या था, Na है, और आप सभी जानते हैं Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो Na प्लस बनता है, बन गया। मेरे पास में Mg+2 है, Mg है, Mg में से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो मेरे पास में बन गया Mg+2, बन गया। तो यहाँ पर जो Na प्लस है, हम बोलेंगे कि Na, देखो यहाँ कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0 है। यहाँ कोई चार्ज नहीं दिख रहा, मतलब इसका चार्ज कितना है, 0 है। यहाँ पर चार्ज है +1, तो हम कह सकते हैं कि जब हमने रिएक्शन करी तो Na 0 से कहाँ आया, +1 में आया। Mg कहाँ आया, 0 से कहाँ आया, +2 में आया। तो Na का क्या हो गया, Na का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। Na का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम ये बोलेंगे Mg+2 का नहीं, Mg का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जब ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो सामने वाले को रिड्यूस करता है। हमारे पास में रिएक्शन में दो बातें आती है, जब हम रिएक्शन की बात करते हैं दो बातें आती है। पहला आता है ऑक्सीडेशन और दूसरा आता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में जो वैलेंसी है वो ऊपर जाती है, ये जो वैलेंसी कहलाती है ना, ऑक्सीडेशन में जो वैलेंसी है ये ऊपर जाती है। जैसे मेरे पास में 0 से मैं जाता हूँ कहाँ पर, 0 से मैं जाता हूँ +1 में, मैं जाता हूँ +2 में, मैं जाता हूँ +3 में, एक्सेट्रा। तो ये ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास में क्या था, हम 0 से कहाँ गए, इधर गए। मेरे पास में क्या था, मेरे पास में था +1, मेरे पास में +2। यहाँ से यदि हम 0 के साइड जाते हैं, या मेरे पास में है 0 से -1, -2, -3 में जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास में क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसने बोला रिड्यूसिंग नेचर, मतलब ये अपने आप को तो ऑक्सीडाइज करता है। देखो इसने यहाँ पर Na से कहाँ गया, Na+ में, तो इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया, तो सामने वाले क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। सामने वाले क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। नहीं समझ में आ रही, देखो प्यारे बच्चों, हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ये जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं इस ब्लॉक के मेटल्स, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, समझो, ऐसे होते हैं। जब आपने Na की रिएक्शन Cl2 के साथ करा दी, अब ध्यान से समझना, तो Na यहाँ से NaCl बना लिया। अब ये बताओ Na यहाँ पर कौन सा चार्ज में है, प्लस चार्ज में है, Cl कौन सा चार्ज में है, माइनस चार्ज में है। अब देखो जरा, इसके ऊपर चार्ज कितना था, 0, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0। अब ये बताओ 0 से कहाँ गया, ये 0 से गया माइनस में। तो हम बोलेंगे कि Cl का क्या हुआ, Cl का हो गया रिडक्शन, Ca का क्या हुआ, रिडक्शन। Na का क्या हुआ, Na का हो गया ऑक्सीडेशन। Na का क्या हुआ, Na का हो गया ऑक्सीडेशन। Na का हो गया ऑक्सीडेशन। तो Na ने Cl को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो Na क्या बन गया, एजेंट बन गया। Na को हम बोलेंगे एजेंट। कौन सा एजेंट, रिड्यूस किया तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये है सारी बात। देखो हम टिकट लेते हैं किसी से, वो हमको टिकट देता है तो हम बोलते हैं वो टिकट एजेंट है। कोई हमको LIC देता है तो हम बोलते हैं वो LIC एजेंट है। तो इस Na ने Cl को माइनस दे दिया, Na ने, सोडियम ने Cl को माइनस दे दिया, और माइनस को हम बोलते हैं रिड्यूस, तो हम बोलेंगे Na हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आया। LIC एजेंट तो बहुत सुना होगा आपने, क्योंकि वो आपको LIC दे के चला जाता है, आपको चूना लगा के चला जाता है। LIC एजेंट टिकट एजेंट होता है, वो आपको टिकट दे के चला जाता है, तो टिकट एजेंट। यहाँ पर इस Na ने Cl को माइनस दे के चला गया, और माइनस का मतलब होता है रिडक्शन। हम बोल देंगे ये हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जितने भी हमारे पास में S1 और S2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, सामने वाले के रिड्यूस करते हैं, अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, इतनी सी बात है। तो ये हमारे पास में हुआ कंप्लीट रिड्यूसिंग नेचर वाला। अब आखिरी पॉइंट आता है यहाँ पास में, वो कौन सा है, वो है यहाँ पास में सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया।
solution in liquid ammonia. Like alkali metal, the alkaline earth metal dissolve in liquid ammonia to give deep blue black solution forming ammoniated ions. अब इस रिएक्शन को आप याद कर लेना, ये कैसे रखना है वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। फॉर्मेशन दी सोल्यूशन द अमोनियाटेड कैन बी रिकवर्ड। ये हमारे पास में पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए। सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया ये आपको याद रख लेना है, इसमें एक्सप्लेन करने वाला और समझ में नहीं आने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं यूजेस की। यूजेस तो मैं आपको कराऊंगा नहीं, क्यों नहीं कराऊंगा, मैं तो कभी कराता ही नहीं हूँ यूज। वो तो आपको पढ़ लेना है इसके क्या क्या यूज हम कर सकते हैं। भाई मेटल के क्या यूज हो सकते हैं, अब यूज को क्या आपको पढ़ाने की चीज़ है, बड़े बड़े बच्चे हो गए हो आप, 7-8 में तो हो नहीं कि आपको यूज बताएं, ठीक है। आप हमने आपसे कोई आपसे बोले कि आपके पास में पानी रखा हुआ है उसका क्या यूज है, तो क्या यूज है नहीं लिख सकते क्या, उसको पी सकते हैं, उससे नहा सकते हैं, बस और क्या। अब ये यूज आप देख लेना, यूज को मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ये मेरे बस के बाहर है। मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, पढ़ा नहीं सकता। चलो ये कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास में प्रॉपर्टी आई कौन सी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स द अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इनकी छोटी छोटी जो प्रॉपर्टी है, जनरल कैरेक्टर क्या है इनका, उसके ऊपर हमको बात करनी है, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं, आने वाले लेक्चर में। आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। सो पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।